तो आज मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सीधा पढ़ाई पे आते हैं, है ना। सीधा फोकस कर स्टार्ट करते हैं, है ना। और आज बिल्कुल भी बात करने के मूड में हम नहीं हैं, तो सीधा और सीधा पढ़ाई करते हैं, है ना। और आज आपको कुछ बेहतरीन चीज़ें बताने वाले हैं, तो आराम से इन चीज़ों को ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करा था बच्चों हैशटैग बेसिक मैथमेटिक्स। बाय प्रवीण है ना। अब तक बेसिक हैशटैग बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने टोटल 6 क्लासेस ले चुकी है, मतलब कि 6 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मतलब कि 6 है ना क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और आज की क्लास 7वीं होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो 7वीं क्लास पे हम लोग चले, उससे पहले हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमने 6 क्लास में आखिर पढ़ा क्या, स्टार्टिंग कहाँ से करी। क्योंकि चीज़ों को देखो पिरोना है ना, एक होता है पिरोना, है ना। जैसे कि मोती होती है, मोती को पिरोया जाता है ना, तब जाके एक माला तैयार होती है, समझ रहे हो। तो जब आप स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं। अभी 10 का रिजल्ट भी नहीं आया है ना। तो बहुत ज़रूरी जल्दी ये भी नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग किताब ही पढ़ना शुरू कर दें, है ना। अभी हमारे पास टाइम है, मैंने कहा था ना थोड़ी सी भरोसा रखना, 7 महीने में ही सिलेबस खत्म कर देंगे, है ना। तो देखना आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी आपके चेहरे पे स्माइल हो, है ना, और हर बच्चा मेरी तरफ ध्यान दे, है ना। तो स्टार्ट करा जाए, यस और नो, यस सर। चलिए देखते हैं। तो 6 क्लास हमने ले चुके हैं, है ना। अब बात कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, हमने मैथमेटिक्स के बारे में आपको बताया, है ना, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। फिर हमने आपको 2 चीजें बताई, एक होता है सॉल्विंग पार्ट, एक होता है थिंकिंग पार्ट, है ना। हमने लाइन से पढ़ा, हमने पहला कॉन्सेप्ट ये पढ़ा कि प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस भी जुड़ता है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। इस पे हमने सवालें करी, हाँ या ना बोलो। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको ये बताया कि जब हम प्लस वाली संख्या का गुणा एक प्लस वाली संख्या के साथ करते हैं तो प्लस में आता है। और अगर कोई अंक लिखा गया है, उसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो प्लस में है, किसमें है। लेकिन अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करें तब भी प्लस आता है, क्योंकि यहाँ पे हम गुणा की बात कर रहे हैं, हाँ या ना। और 2 चिन्हों को एक साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 लिखा गया है इंटू माइनस का 2 है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो अंक चिन्ह के साथ होता है उसको किस में रख लें, कोष्टक में, ताकि ये चिन्ह इसके साथ भिड़ न जाए, है ना। यानी बीच बचाव करने के लिए हमने बाउंड्री डाल दी, हाँ या ना। जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, बंटवारा ना होता तो कभी ये पाकिस्तान वाले भारत में बकरी चराने आ जाते, है ना। तो हम लोग उनकी बकरी पकड़ लेते, कहते ये हमारे घर आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो बंटवारा करना बड़ा जरूरी था। तो ये चीजें हैं, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी गुणा करते समय एक चिन्ह प्लस हो और दूसरा माइनस हो, या एक माइनस हो दूसरा क्या हो, प्लस में हो, तो इन दोनों केसेस में हमेशा हमेशा आंसर माइनस में ही आएगा, सही बात है। फिर हमने किस तरह की सवालें पढ़ी कि अगर कोई सवाल है जिसमें प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है और गुणा भी आ रहा है, तो सबसे पहले गुणा सॉल्व करेंगे, फिर प्लस करेंगे और लास्ट में क्या करते हैं, घटाते हैं। इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये लाइन वाइज बढ़ता रहेगा, समझ में आया। तो इसके बाद क्या आने वाला है कि जब एक ही सवाल में भाग भी आ जाए, गुणा भी आ जाए, प्लस भी आ जाए और माइनस भी आ जाए, है ना, तब सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, एक बात समझो। तो आज हम सबसे पहले इस बात पे बात करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, बच्चा सॉल्व क्यों नहीं कर पाता है मैथमेटिक्स को, है ना। फिर हम चीज़ों को समझेंगे बहुत बारीकी से और ध्यान से, है ना। जैसे मेरा तरीका ये है कि अगर मैं एक सवाल बताऊं तो आप 1000 सवाल लगा दो, है ना। ये कॉन्सेप्ट को सीखो, होता कैसे है, समझ में आया कि नहीं आया। अब आते हैं टॉपिक पर। देखो तो मैं आपको पढ़ाऊं सीधा सीधा, है ना। जब एक ही सवाल में प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी गुणा और भाग एक साथ आ जाता है, तब कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक चीज जो हमें सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिविजिबिलिटी रूल, है ना। इस नाम को बड़ा ध्यान से सुनना, ना, डिविजिबिलिटी रूल। जैसे बोलो क्या है, है ना, डिविजिबिलिटी रूल, है ना। जितना खतरनाक नाम है ना, उतना आसान इसको समझना है। वही बात है ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, चूहा ही तो हो सकता था,
चूहिया ही क्यों कहा? इसका मतलब ये है इसमें लड़कियों की बेइज्जती हो रही है। अच्छा, और क्या चूहिया? और पहाड़ कौन चूहिया पहाड़ कौन बोलेगा? लड़की लड़कियां चूहिया होती हैं। पहाड़ भी पढ़ेंगे लड़कियां चूहिया भी चुड़ैल होती हैं। उतना मेहनत लड़के ही कर सकते। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल है ना, ये कहीं ना कहीं कनेक्शन इसका लग रहा है डिवीजन से। कहाँ से कनेक्शन? डिवीजन से। डिवीजन। और हर बच्चा जानता है कि डिवीजन का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। और भाग को देखकर कई लोग भाग जाते हैं, तो भागना नहीं है ना, समझना है ना। तो एक्चुअल मतलब ये है कि डिविजिबिलिटी का मतलब होता है भाज्यता, है ना। इसको कहते हैं बच्चा भाज्यता। क्या कहते हैं? भाज्यता। यानी डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है कि भाज्यता के नियम। क्या होता है? अब सर ये भाज्यता क्या होता है? भाज्यता मतलब होता है किसी संख्या को काटना। भाज्यता का मतलब होता है काटना। क्या होता है? काटना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, है ना, कि अगर सवालें ऐसी होंगी तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, देन सॉल्यूशन पे आते हैं ना। जैसे एक समझदार अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, जब आप उसके पास दवा लेने जाएंगे तो पहले वो समझेगा कि आपको एक्चुअल में हुआ क्या है। ऐसा नहीं कि गए तुरंत पकड़ के 3-4 इंजेक्शन लगा दिया और एक जगह दवाई दे दिया है, ऐसा करेगा? पहले कहेगा कि भाई तुमने क्या खाया था, है ना, तुम कैसे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है ना, तभी तो दवाई देगा। तो यानी समझदारी, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके सामने एक सवाल ऐसे हो, है ना, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा 628 डिवाइडेड बाई 2, ये एक सवाल है। किसी ने कह दिया इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना मतलब ये है कि इसको काटना। क्या करना? जब तक ये कट रहा है, हाँ या ना। जैसे अगर मैं लिखूं कि 4/2, है ना, तो कैसे होता है? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आता है? 2/1। इसको कहते हैं काटा पीटी। क्या कहते हैं? और मैथमेटिक्स में चूंकि आप 10th में आ गए हो, आपका लेवल बढ़ रहा है, तो किसी सवाल को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, है ना। अगर कोई सवाल है फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लेते हैं कि 25/20 लिखा गया है ना, तो आप यहाँ पे आंसर नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि आप इसको काट के और छोटा कर सकते हैं, है ना। जैसे ये किससे कटेगा? 5 से। 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 5 × 4 = 20, यानी कि 5/4, है ना। ये काटा पीटी है। तो ये काटते कैसे है? काटना, उसी को कहते हैं डिविजिबिलिटी, यानी कटता कैसे है ना। इसमें रूल ये होता है कि जिस अंक से आपने ऊपर वाले को काटा है उसी अंक से नीचे वाले को काटा है। ऐसा नहीं करना है कि इसको 5 से काट दिया, इसको 4 से काट दिया, है ना। यहाँ पे हमें भेदभाव नहीं करनी है सवाल में। तो ये इसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल और सवाल में आपके सामने दिखाता हूँ, है ना। ये तो आसान था। जैसे अगर आ गया है ना 625/25, है ना, इसको काट के छोटा करना है। अब काट के छोटा क्यों करना है, ये सवाल में कैसे यूज होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि अगर एक बड़ी सी संख्या आ गया ना 420 और यहाँ पे 50 है और यहाँ पे लिखा है 15, ये चीज है, ठीक है। इसका सरलीकरण कहने का मतलब ये है कि एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म, ये है लार्जेस्ट फॉर्म, यानी कि बड़ी शकल। इसकी छोटी शकल क्या होगा, यानी ये कैसे कटेगा, समझ में आया। तो इसको काट के छोटे रूप में लिखना, है ना। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको आगे ले जाएंगे, है ना। और यही चीजें हमें नहीं पता होती है, इसी वजह से हम आगे नहीं पढ़ पाते, है ना। टीचर क्या करेंगे, वो सीधा है ना ऐसे काट देंगे। यहाँ पे 350 आ गया है, इसको काटा हमने, यहाँ पे 30 आ गया है, 350/30 और लास्ट में आ गया 35/3, ऐसे छोड़ देंगे। बच्चे को समझ में नहीं आएगा सर यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गए आप, वो कहेंगे सॉल्व कर लो, ये तो आसान है, सॉल्व कर लो। और बच्चा अपना सर ऐसे कर रहा है ना कि यार समझ में नहीं आया कैसे सॉल्व कर लें, ये है प्रॉब्लम। तो चीजों को समझना, है ना। नहीं तो फिर क्या ही है, जैसे बाकी लोग पढ़ रहे वैसे पढ़ते रहो, भूतों की तरह फॉर्मेलिटी पूरा करते रहो। और अगर सच में नंबर लेके आने हैं तो फिर पढ़ो, मजा आएगा। पढ़ाई एक शौक होनी चाहिए, शौक अच्छा लगता है ना। मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर एक बच्चा पढ़े, है ना, क्योंकि पढ़ाई से प्यारा कुछ होता ही नहीं। कितना अच्छा है ना, लड़का लड़की साथ में बैठे पढ़ रहे हैं और ये क्लासेस चल रही हैं, आराम से मजा आ रहा है। कौन सा आपको मर मर के पढ़ाया जा रहा है, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही है, ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, है ना। बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे जाओगे, देखोगे तो वहाँ पे लोग कैसे पढ़ते हैं, बस
सब लोग एकदम एक साथ रहते हैं, घूमते टहलते हैं, हर एक चीज़ होता है, डांस भी होता है, सिंगिंग भी होता है, सब कुछ होता है, अच्छा लगता है ना। घर परिवार आपका सुधर जाएगा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अब ध्यान से देखना, एक सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इस सवाल को ध्यान से देखो, है ना। ये लिखा है 30, है ना, भागे 6, हिंदी में बोलते हैं 30 भागे 6 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2। ये बिल्कुल मैं एकदम आपको ना एकदम ढूंढ के ना खोज के लेके आया, ठीक है ना, कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ना, कैसे सिखाना है, ठीक है। चलिए, कोई ये मत सोच लेना कि सर जी आप देख देख के पढ़ाते हो क्या, तो मुझे नहीं आता है तो देख के पढ़ाना पड़ता है। हाँ, तो ये बात है। जैसे अब देखो, इसमें क्या भाग आ रहा है, गुणा भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। कुछ लोग कर लेंगे, मुझे पता है ना, पर एक्चुअल में आप इसको कर लेंगे, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि इसको करते कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने कर लिया, तो क्या आप अपने बगल वाले को सिखा सकते हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब सच में आपको आता है। अगर नहीं सिखा सकते तो फिर इसका मतलब नहीं आता है। पता है, जब मैं पढ़ रहा था, है ना, तो बच्चे क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक जगह कोचिंग करता था, वहाँ पे मैं पढ़ रहा होता था, तो बच्चे पहले टीचर से पढ़ते थे, उनको समझ में नहीं आता था, तो फिर वो आके मेरे से पूछते थे, तो वो सवाल मैं टीचर से समझ के उनको समझाता था, तब जाके वो समझते थे। क्यों समझते थे? क्योंकि होता क्या था ना कि टीचर वो अपने मतलब अपने तरफ से उन्होंने पढ़ा दिया, ये नहीं देखा कि किसको आया किसको नहीं आया, है ना। तो मुझे बता सही बताऊं, मुझे सिखाना बहुत पसंद है ना, किसी को सिखाना। और मैं मतलब ऐसे टीचर वीचर नहीं हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, है ना, बस इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सवाल हो गई। कुछ बड़ी बड़ी शक्लें भी आपको देखने को मिल सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4, है ना, 4/5। अब ये कोष्टक है ना, कोष्टक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक रूल होता है बोर्डमास नियम, कितने लोगों ने सुना है बोर्डमास रूल? पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना, फिर उसमें आता है ना बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, है ना, ये सब बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये है जैसे ये सवाल है ना, 5, है ना, ठीक है, ये सवाल है। ईमानदारी से हाथ खड़े करो, कितने लोग इसको सॉल्व कर लेंगे? कितने लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे? हाथ ऊपर। 1 2 3, बस 3 लोग। इसका मतलब ये है कि हमें ध्यान देने की जरूरत है ना। अब ये क्या है ना, कैसे इसको सॉल्व करना है ये सोचना पड़ेगा हम लोगों को। बहुत तरह के सवाल है ना। तो यहाँ पर आने से पहले, है ना, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, इसकी बात अपन करते हैं ना। ये थी प्रॉब्लम। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन। चलिए, जैसे हमने कहा आपसे, है ना, ध्यान से समझना, हमने आपसे कहा बाबू, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। क्या कहा? इसको आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, जब मैं लिखवाऊंगा तब। डिविजिबिलिटी रूल, है ना, बहुत सिंपल, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बताऊंगा, आराम से देखना, है ना। इसको कहते हैं भाज्यता के नियम, है ना, भाज्यता के नियम। इसका मतलब होता है काटना। क्या? इसको हम लोग कह सकते हैं काटने के नियम। समझ में आया? तो आज मैं आपको काटना सिखा रहा हूँ, ठीक है अमन। किसी को कैसे काटना है, जैसे लक्की बगल में बैठा है तो पकड़ के काट लो उसको, है ना। एकदम प्योरेस्ट कुत्ते बन जाओ, है ना, कुत्तों की तरह काटो सबको, ना, दौड़ा दौड़ा के। आज ये नियम सीखो, सबको दौड़ा के काटो, है ना, जो मिले रास्ते में सबको काटो। समझ में आया? चलिए, तो काटने का नियम, एक बात समझिए बहुत ध्यान से। देखो, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, है ना। कितने लोगों को पता होगा कि ये भाग का चिन्ह है? हाथ ऊपर करो। सबको पता है? दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन, यानी कि भाग का चिन्ह है ना। एक्चुअली ये भाग का चिन्ह नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता है 10/2। तो ये जो चिन्ह है ना, ये भाग का चिन्ह नहीं है। ये चिल्ला चिल्ला के एक बात बता रहा है कि देखो ऐसा है
कि ये बीच में ऐसा रहेगा, है ना। इस एक डॉट का मतलब है कि एक अंक ऊपर रहेगा और एक अंक नीचे रहेगा। तो होता ये है कि अगर ऐसे लिखा गया तो जो 10 है वो कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा, और जो 2 है वो कहाँ पे रहेगा, नीचे होगा। अगर कभी ऐसा लिखा है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, हाँ या ना बोलो। अब इसको काटेंगे। काटने का रूल क्या होता है कि आपको दोनों को एक ही अंक से काटना है। ऐसा अंक बताओ जिसके पहाड़े में 2 भी आता हो 10 भी आता हो। 2, तो 2 एक कम 2 और 2 पच्चे 10, है ना। ये हो जाएगा 5/1, हाँ या ना। और आपने कई बार सुना होगा कि अगर नीचे 1 है तो उसको नहीं लिखते हैं, सही बात है, इसको खाली कैसे लिख सकते हैं, 5। पर ऐसा क्यों, कभी पूछा है ऐसा क्यों, 1 क्यों नहीं लिखते, है ना। क्योंकि आप देखो होता ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब आप 1 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 5 आ जाए, तो 1 पच्चे 5, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ये मतलब है कि आप 1 से 5 में क्या कर रहे हो, भाग दे रहे हो। 1 पच्चे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 5 आ जाएगा। लेकिन इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ से 1 हटा सकते हैं, यहाँ से नहीं हटा सकते, है ना। ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए, तो चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, ये दोनों बातें एक ही हैं। तीसरी बात, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सुनो ध्यान से। हम लोग 10 में भाग दे रहे हैं 2 से, इसका क्या मतलब है कि हम लोग 10 में भाग दे रहे हैं किससे, 2 से। तो एक ये बात, एक ये बात और ये एक बात, है ना। तीनों बात एक ही है ना। तीनों बात क्या है, एक ही है। और अगर आप तीनों तरीके से काटते हैं या भाग करते हैं तो 5 ही आएगा। इतना क्लियर है। अब आते हैं उन बातों पे कि कौन सी संख्या कैसे कटती है। देखो ध्यान से, जैसे एक बड़ी सी संख्या लिखी गई है ना, ये एक संख्या है, हाँ या ना बोलो। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या यह संख्या 2 से कटेगी, क्या 2 से भाग देने पे यह संख्या, कहने मतलब शेषफल 0 आ जाएगा, हो सकता है कि आ जाएगा, है ना। मतलब पॉसिबिलिटी आप बता रहे हो ना कि हो सकता है, ऐसा हो भी हो सकता है कि नहीं हो। तो कौन कह रहा है कि कन्फर्म 2 से पूरा कट जाएगा, ऐसा कोई बता सकता है, सिर्फ एक लोग। कैसे पता, कैसे पता, बस पता है कि कट जाएगा, पर कैसे पता, कैसे पता। तो हाँ, वही मुझे आपको सिखाना है कि किसी भी संख्या को बिना भाग दिए, है ना, सिर्फ देख के कैसे बता सकते हैं कि ये 2 से कटेगा या नहीं, 3 से कटेगा या नहीं। जब भी हम काटने का बात करते हैं तो देखो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम 2 से स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि 1 से तो हर संख्या कट जाती है। 2 से चेक करते हैं, फिर किससे चेक करेंगे, 3 से। 4 से चेक नहीं करेंगे, जो 2 से नहीं कटा वो 4 से नहीं कटेगा, सिंपल सी बात है। फिर किससे चेक करेंगे, 5 से, यानी कि अभाज्य संख्याओं से। फिर किससे चेक करेंगे, 7 से। 7 के बाद 9 अभाज्य संख्या है, मैंने कहा अभाज्य संख्या से, है ना। फिर किससे चेक करेंगे, 13 से। समझ में आया। तो अब सिंपल सा रूल समझो, है ना, बड़ी सिंपल सी बात। रूल ये है ना, बहुत ध्यान से देखना। देखो, कोई संख्या 2 से तभी कटेगी जब अंतिम अंक, है ना, अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। अगर इसका अंतिम अंक 2, 0, 4, 6, 8 हो तो पक्का पक्का 2 से भाग देने पे कट जाएगा। ये रूल है, इसको जानना पड़ेगा आपको। दूसरा, कोई संख्या 3 से कब घटेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, है ना, क्या यह संख्या 3 से भाग देने पे कटेगा, भाग नहीं देना है, बस बताना है देख के। कितने लोग बता सकते हैं कि 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा पक्का, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो कैसे पता, तभी नहीं कटेगा। और एक और लिख दूं तो, अच्छी एक बात समझो बहुत ध्यान से। 3 से काटने का नियम क्या होता है, अगर किसी संख्या के अंकों को जोड़ो, है ना, अगर इनके अंकों को क्या करो, जोड़ो, अगर जोड़ने पे वह संख्या 3 से कट जाएगी तो यह पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे 3, 3, 6, 6, 4, 10, 11, 1, 12, तो 12 3 से कट जाता है, तो मतलब कि 1, 2, 3, 4, 1, 1, ये भी 3 से कट जाएगा। ये दूसरा नियम है
है ना। इतना लंबा भाग देके अब कोई अगर बताओ कोई भाग देके चेक करेगा तो काफी समय लगेगा, और कोई डायरेक्ट अंकों को जोड़ लिया और जल्दी से बता दिया कि सर जी ये 3 से कट जाएगा, हाँ या ना। तो ऐसे हमें सीखना पड़ेगा। तो लिखेंगे किसी संख्या के, है ना, लिखेंगे नहीं समझेंगे खाली, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, हाँ या ना। अगर 5 हो, अच्छा बताओ कोई संख्या 5 से कब कटता है? क्या यह संख्या 5 से कटेगा? देख के बताओ। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 नहीं होगा तो 5 से कट भी नहीं करेगा। 5 से कटने के लिए लास्ट में क्या चाहिए? हाँ, तो किसी संख्या का अगर अंतिम अंक, है ना, मैं लिख देता हूं, अंतिम अंक क्या क्या होना चाहिए? 0 या तो 5, है ना, तभी वह 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 15 यानी 155, ये 5 से कट जाएगा, है ना। जैसे मैं लिख दूं 1250, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक सवाल है ना, ये 5 से कटेगा? जिंदगी में ना कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है ना। तो ये सब मैं आपको सिखा रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। अब 7 की कहानी क्या है और 11 और 13 की। देखो 7 की कहानी, 11 की कहानी और 13 की कहानी। अगर कोई संख्या आपको चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देयर इज नो रूल होते भी हैं तो आपको अभी उसकी जानने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप डायरेक्ट, है ना, काट के क्या करो, डायरेक्ट काट के चेक कर लो कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। वैसे 11 है ना, काट के चेक कर लो कि कट रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिर्फ आप 2 3 5, है ना, इनसे आप काटो। अगर नहीं कट रहा है, ठीक है, तो फिर 7 से चेक करो, 11 से चेक करो, 13 से, और फिर अगर 13 से भी ना कटे तो किससे चेक करेंगे? 13 के बाद किससे चेक करेंगे? 17 से चेक करेंगे, 15 से चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जो 3 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, वो 15 से क्या कटेगा? 17 से चेक करेंगे। फिर किससे चेक करेंगे? 19, और लास्ट नहीं 21, तो 3 से जो नहीं कटा है ना 23, इससे ज्यादा नहीं चेक करेंगे 10 में, ठीक है ना। समझ में आया? तो इतने तक चेक करेंगे, इसके आगे चेक नहीं करेंगे, लिख देंगे कि ये नहीं कट रहा। बात समझ में आया? और कुछ और बातें ध्यान से समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 250 और बटे में मतलब मैंने लिख दिया है 100, कितना लिख दिया? 100। मैंने कहा इसको काट के छोटा करो, है ना। तो आप देखो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 होता है तो 0 से 0 क्या होता है? कट जाता है। अब ये कितना हो गया? 25/10 हो गया, ठीक है। तो 5 से काट सकते हैं ना, 5 पचे 25 और 5 दूना 10, 5 बटे कितना आ गया? 2 आ गया। इसको दशमलव में काटने की जरूरत नहीं है, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे काटेंगे। समझ में आया? अब कोई लड़का समझ गया कि 0 से 0 कट जाता है, तो वो ऐसे दिमाग ना लगा दे, है ना, कि अगर मैंने लिखा है 205 और यहाँ पे लिख दिया 10, तो वो सोचेगा कि सर 0 से 0 कट गया, आ गया 25, है ना। ऐसी गलती ना करियो, उठा के फेंक देंगे, सीधा बाहर जाके गिरेंगे। समझ में आया? तो जब लास्ट में अंक हो तभी 0 से 0 कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। दिस इज अ रूल। इतनी बातें कितने लोगों को समझ में आई? अब इस पे अपन करेंगे सवाल। क्या करेंगे? सवाल, फिर जाके आपको क्लियर होगा। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा से नोट करो, है ना। आपको 3 तरह से सवाल बता रहे हैं, है ना, इसको तीनों को ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। एक है बाबू टाइप 1, क्या है? टाइप 1, और दूसरा है टाइप 2, और तीसरा है टाइप 3। हाँ या ना? एकदम सीक्वेंस में बातें बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा 6 2 8, है ना, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि भाग हमने 2 से करा है। बात क्लियर है? अब मैंने आपको कहा है कि इसको काट के लेके आना है, या इसको सॉल्व करना है, या छोटा करना है ना। तो पहली बात, हम इसको यहां से कर सकते हैं या इसके आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि सवाल छोटी है।
दूसरी सवाल जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूँ ना, 625 है और यहाँ पे 25 है, दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे कितने अंक हैं? 2 अंक है ना। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बड़े से बड़े हो सकते हैं, जैसे 420 है और 50 है ना, और यहाँ पे है 15। ये हमारे पास क्वेश्चन है, करना है इसको सॉल्व। ध्यान से देखिएगा, एक अंक, 2 अंक और 2 से ज़्यादा अंक भी हो सकते हैं। कैसे करेंगे? कैसे होता ये है, जैसे हमने कहा 2 एकम 2, ठीक है ना, हम काट रहे हैं, 2 एकम 2 हमने काट दिया। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे को काटेंगे, है ना। तो अब पूरे को एक साथ तो नहीं काटेंगे, ऐसे बारी बारी से। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो कितना आ गया? 314/1। तो हमने कहा जब भी बटे में 1 हो तो उसको नहीं लिखते, है ना। तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। सिंपल, समझ में आया? अच्छा ये बताओ, क्या ये 2 से कटेगा? आपको तो अच्छा किस से कटने लायक दिख रहा है? ये 5 से। अभी तो बताया था कि जिसके लास्ट में 5 हो या 0 तो 5 से काटते। 5 5 25, है ना। अब ये बताओ, ये ध्यान से समझना, ये 6 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो हम ऐसे काटेंगे, 5 एकम 5। अभी यहाँ से एक बचा हुआ है, 1 और 2 मिलके कितना हो गया? 12। तो 5 का ऐसा पहाड़ा पड़ना है कि 12 से ज्यादा ना हो। 5 दूनी 10। अब 12 था तो 10 ही हमने करा ना, अभी 2 बचा है, 2 और 5 कितना हो गया? 25। तो 5 5 25, तो कितना आ गया? 125/5। हाँ या ना? क्या ये और कट सकता है? तो जितना कट सकता है उतना काटेंगे। एक बार और काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ध्यान से देखो, यहाँ से 2 बचा है, 2 और 5 25, 5 5 25, तो ये हो गया 25/1, है ना। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? खाली 25 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? ऐसे करके, है ना। ये आपको धीरे धीरे सीखना होगा, ठीक है। ये सवाल है, बताओ इसको किससे काटें? कुछ आपको इसमें दिख रहा है? कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे ये नहीं दिख रहा, 0 से 0 गया, एक काम तो हो गया। चलिए, तो एक काम तो भैया खत्म हो गया। अभी ये आ गया 152, आसान हो गया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि अगर दोनों जगह 2 4 0 होता या 6 होता 8 होता तब कटता। 5 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 5 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है। 3 से चेक करते हैं, 4 2 6, 6 5 11, नहीं कटेगा, है ना। किससे काटे? किससे काटे? 4 से, 5 से, किससे ये कटेगा? 7 से, 7 6 42, नहीं कटेगा, है ना। तो ये 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, है ना, 4 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, ठीक है। चेक कैसे कर सकते हैं? 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, है ना। ऐसे चेक करते हैं, है ना। ये किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है। और आगे अगर हम चेक करना चाहें, जैसे हमने चेक करा 11 से, है ना, तो अगर हम इसका पहाड़ा पड़े तो 11 तिया 33 हो जाएगा, है ना। इसको चेक कर लेते हैं ना, अगर 11 तिया यानी 11 एकम 11, यहाँ से कितना बचेगा? 4 2 42 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 13 से, 13 एकम 13, ये 22 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब है इसको यहाँ पे क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। सिंपल सी बात है। अगर कट सकता होता तो काट देते, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, इसी तरह हमें सवाल को सॉल्व करना है। अब मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूं, जैसे ये सवाल आप लोग करिए, आसान आसान सवाल है ना। एक सवाल ये करिए और एक सवाल ये करिए। चलिए देखो, एक छोटी सी चीज सिखा देते हैं आपको। जैसे अगर आपने एक बार बराबर लगाया, ठीक है, और यहाँ पर कुछ आया, हाँ या ना, जब आप अगली बार बराबर लगाएंगे तो बराबर मत लगाना, इसको ऐसे कर देना, ठीक है। मान लेते हैं फिर कुछ आया, है ना, तो फिर इसको ऐसे कर देना, क्योंकि हर बार बराबर नहीं लगाते हैं, है ना। ऐसे ये है 24/18। तो देखना ये है, देखो पहले आसान काम करते हैं ना। क्या ये 2 से कट रहा? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 2 से कट जाएगा। तो ऐसे काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, कट गया, ठीक है। फिर अब कितने से कटेगा? ये 12 है, ये 2 से तो कट जाएगा पर 9 2 से कटेगा,
नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9 है ना, तो ये आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके काट सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, हर बार ऐसे अगली लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 0 है 5 है, 5 से कटेगा, है ना, तो काटते हैं। 5 बचे 25, देखो ध्यान से, 5 दूनी 10, ये कट्टा इतना और ये 0 बढ़ा लेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो आ जाएगा 4/1, है ना, तो इसको लिखेंगे 4। ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल, है ना। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया और मैंने सवाले भी बताए। इसके आगे कल हम और सवाले करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, ठीक है।